So now it's a very important topic of thermodynamics, that is zeroth law of thermodynamics. So what do you mean by the zeroth law of thermodynamics? See, let us consider a simple example. Suppose कि हमारे पास एक कप है, ये कप है हमारे पास हॉट वाटर का. दिस इज हॉट वाटर कप. एंड लेट सपोज कि मेरे पास एक अनदर कप ऑफ वाटर है और ये कप है मेरे पास कोल्ड कप ऑफ वाटर. सो जब हमने हॉट कप ऑफ वाटर को टच किया सो इट विल फील हॉट, और जब मैं कोल्ड वाटर को टच कर रही हूँ सो वो वाटर मुझे बहुत ठंडा लगेगा. और जब मैंने हॉट के बाद कोल्ड वाटर के कप को टच किया तो जो कोल्ड वाटर का कप है वो हमें और ज्यादा कोल्डर फील होगा, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर अटेन हो जाएगा. हमें ना तो वो कप हॉट दिखेगा, ना ही हमें वो कप कोल्ड दिखेगा. और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. सो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास कब आई? जब हमारे पास कि एक टाइम के बाद हमारे पास इक्वल टेम्परेचर अटेन हो गया. सो दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम. सो अगर मेरे पास अब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, सो लेट सपोज कि मेरे पास एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम सी है. सो इफ आई से दैट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी and B is in thermal equilibrium with C, then according to that zeroth law of thermodynamics, A will be equals to C only, right? So that is known as the zeroth law of thermodynamics. So बहुत सिंपल है कि पहले एक कप गर्म पानी का था, फिर एक कप ठंडे पानी का था, और एक टाइम के बाद आने के बाद उनका टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया. मीन्स दे विल रीच एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल. सो फर्स्ट है मेरे पास, देखो, इमेजिन यू हैव अ कॉफी कप. एक कॉफी कप है एंड इट हैज अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट ऑन अ टेबल. हमने एक कप को टेबल पे अटेन किया. इफ द सराउंडिंग एयर ऑफ द रूम, अब देखो कप को जो हमने टेबल पे रखा तो उसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी होगा, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर होगा. सो वो सराउंडिंग टेम्परेचर मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? 20 डिग्री सेल्सियस. देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ कॉफी आफ्टर 6 आवर्स? तो अब देखो 6 आवर्स के बाद जो कॉफी, गर्म कॉफी थी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, अब वो सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा. तभी तो हमारे पास क्या होगा कि ना तो वो कप अब हमें गर्म लगेगा, ना ही वो ठंडा लगेगा. सो इसका मतलब अब उस पर्टिकुलर कप का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस. Now see question number 2, that zeroth law of thermodynamics shows the existence of. अब देखो जो हम zeroth law of thermodynamics कर रहे हैं वो हमारे पास किसका existence बता रहे हैं? टेम्परेचर का. तभी तो स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, that which law of thermodynamics is applicable to थर्मामीटर. अब देखो थर्मामीटर भी हमारे पास क्या कर रहा है? टेम्परेचर ही तो सेट कर रहा है. देखो पहले हम थर्मामीटर को क्या रखते हैं? एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और होता है. फिर जब हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो वही टेम्परेचर अटेन कर लेता है. सो इसका मतलब which law of thermodynamics is applicable to a thermometer? The very first option is zeroth law. Second option is first law of thermodynamics. Third option is second law of thermodynamics, and then third law of thermodynamics. So बताओ जल्दी स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा? Yes, so your answer will be zeroth law of thermodynamics. That's it. ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास zeroth law of thermodynamics का.